वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि इसके पहले के वीडियो में मैंने कल शाम को ही आपको बताया था कि किस तरीके से आपको किसी कार्मिक की अगर डिटेल्स सही नहीं आ रही है तो आपको पुल जो डिटेल्स है फैच का जो ऑप्शन है वो शुरू हो गया है। आप अपना जो भी डाटा है किसी कार्मिक का पे मैनेजर पे सही करके उसको फैच कर सकते हैं। अब जैसे इनकम टैक्स की बात थी तो इनकम टैक्स में आपको पे मैनेजर पे अपडेट कर दिया है, लेकिन उसको वहाँ फैच करने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ सीधे हो जाएगा, एफएमएस 3.0 पे ही हो जाएगा। और भी जो भी डिडक्शन या अलाउंस है उसको आप कैसे सही करेंगे पे मैनेजर से एफएमएस पे, और बिल को कैसे रिवर्ट करेंगे ये मैंने बताया था। उसके बाद में बिल को रीजनरेट कैसे करेंगे या आप कोई भी करेक्शन करके किस तरीके से करेंगे तब जा करके आपका जो अपडेट होगा, तो वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक जानकारी दूं। फिर भी अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन है तो जो भी विभागीय आदेश है उसकी पालना करें। और जो प्रोसेस है ये इसमें समस्या ये आ रही है कि जो साइट है काफ़ी धीरे चल रही है और कई बार कुछ ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। काफ़ी ऑप्शंस है वो काम कर रहे हैं, कुछ नए हैं जो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। एक जैसे ऑप्शन जैसे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में कई साथियों का कमेंट आ रहा है, मैं बार बार जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो कई बार पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, तो अभी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का यानी जो नए कार्मिक है अभी जैसे हाल ही कुछ दिनों में नियुक्ति हुई है उनका अभी तक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ये काम नहीं कर रहा है। ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, कौन से डॉक्यूमेंट उनको अपने पास में रखना है, वो सारी जानकारी मैंने एक स्पेशल वीडियो में बना के दी है जिसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे होगा एफएमएस 3.0 पे, वो आप जरूर देखें। और जब भी ये ऑप्शन शुरू होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो में दूंगा, नहीं तो मैं अपने चैनल का जो भी कम्युनिटी टैब है उस पर अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो भी अपडेट हो तुरंत मिल जाए। अब बात करेंगे जैसे किसी कार्मिक का बिल है, उसमें सबसे पहले तो मैंने बताया हुआ, फिर भी आपको बता दूं कि अगर बिल एलोकेट हुए नहीं हुए कैसे चेक करेंगे। तो आपको यहाँ जैसे एक तो और बता दूं कि जैसे एम्प्लॉय पुट डिटेल वाला ऑप्शन है तो यहाँ ये शुरू हो चुका है वेरिफिकेशन के नीचे। तो कोई भी एम्प्लॉय पे मैनेजर पे आप सही करके उसको यहाँ से फैच कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी समस्या आ रही थी बेसिक की, कई लोगों की बेसिक में कोई समस्या आ रही है, बेसिक गलत आ रहा है तो एफएमएस 3.0 पे तो आप पे मैनेजर पे अपडेट करके उसके बाद में यहाँ से डाटा फैच करें तो कुछ घंटों में, थोड़ा सा तो इसमें समय लगेगा लेकिन कुछ घंटों में आपके ये सारा काम है वो हो जाएगा, यानी डाटा फैच होकर आ जाएगा, तो आपके जो भी अपडेट है वो हो जाएगी। अब जैसे बिल की बात करें तो यहाँ बिल्स में आप जैसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सैलरी बिल्स पे सेलेक्ट क्लिक करते ही आपके सामने जो भी बिल्स एलोकेट हुए हैं ये सारे बिल यहाँ जैसे शो हो जाएंगे। यहाँ जैसे 5 है तो इसको ज़्यादा करेंगे तो जितने भी बिल है वो शो हो जाएंगे। अब बिल का स्टेटस कैसे चेक करेंगे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे यहाँ आप बिल स्टेटस में चेक करेंगे तो बिल पेंडिंग अप्रूवल सबमिशन, यानी ये डीडीओ लेवल पे पेंडिंग है, इसको अप्रूव नहीं किया है, इस तरीके से ये भी अप्रूव नहीं किया है। अब ये बिल ये आ रहा है कि पेंडिंग है डीडीओ, इसका मतलब इस बिल को रिवर्ट किया हुआ है। मैंने कल ही आपको रिवर्ट करके बताया था। ये दूसरा बिल भी है पेंडिंग है डीडीओ, इसका मतलब ये बिल भी रिवर्ट किया हुआ है। 2 बिलों में कुछ समस्या थी तो मैंने इसको रिवर्ट किया था। अब मान लो किसी कार्मिक का इनकम टैक्स की डिडक्शन सही करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे बिल पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, इस कार्मिक इस ग्रुप में जो भी एम्प्लॉय है उनका नाम आ रहा है। अब यहाँ व्यू ट्रायल पे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि ये एक्शन है वो सबमिटेड, यानी कि जो एक्शन डेट है 22 तारीख को, यानी 22 तारीख को बिल को रिवर्ट किया गया, ये आ रही है इसकी व्यू ऑडिट ट्रायल। अब आपको चेक करना है कि वो बिल में जो भी डिटेल्स थी वो सही थी कि नहीं थी, क्या थी। तो यहाँ से जैसे आप बिल में जाएंगे और यहाँ से बिल जाने के बाद में बिल स्टेटस तो मैंने बता दिया। यहाँ से आपको सैलरी प्रिपरेशन वाला जो ऑप्शन है सैलरी बिल से, इसमें जाकर के सैलरी ऑटो सैलरी प्रिपरेशन इसमें जाना है। और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ से जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आपको बिल को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 मंथ फरवरी, और उसके बाद में उस ग्रुप को सिलेक्ट करें जिसकी आपको डिटेल अपडेट करनी है। तो यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एम्प्लॉय का डाटा शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे पेंडिंग एट डीडीओ, यानी इस बिल को मैंने डिलीट किया है इसलिए यहाँ फॉरवर्ड का या प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, न रिवर्ट का आ रहा है, रीजनरेट का आ रहा है। लेकिन रीजनरेट आपको कब करना है कि जब आप डिटेल्स सही कर लें। तो पहले यहाँ से जैसे बिल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से कार्मिक का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और यहाँ से इनकी डिडक्शन चेक करनी है तो यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी पे तो आपके सामने यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स शो हो जाएगी। तो डिटेल्स तो आप देख लें, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ समस्या मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे बेसिक है सब सही है, इनकम टैक्स है यहाँ 13,000 है, यहाँ जो इनकम टैक्स है वो 13,000 है, जबकि कार्मिक का इनकम टैक्स है फरवरी माह में 7,000 करना है। अब ये कैसे करेंगे, इसको डिलीट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ये पूरा बिल है या ग्रॉस अमाउंट आ रहा है, डिडक्शन अमाउंट ये सारा आ रहा है। अब जैसे इसको
आपको सेंक्शन में जाना है, इस इनकम टैक्स को आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको सेंक्शन में जाना है, सैलरी सेंक्शन में, और सैलरी सेंक्शन में आपको यहाँ से जैसे डिडक्शन सेंक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कार्मिक की लिस्ट आ जाएगी। अब ये बार बार जैसे घोड़ा घूम रहा है, तो इसको आपको यहाँ से रिफ्रेश का जो ऑप्शन है, रीलोड दिस पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लगभग समाधान हो जाता है। तो इसको आप एक बार रीलोड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे कार्मिक का नाम इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 नाम ही आ रहा है डिफॉल्ट, तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा कर लें, 50 कर लें, तो सारे कार्मिक यहाँ आ जाएंगे। अब मैं जिस कार्मिक की डिटेल्स चेक करनी थी वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जिस कार्मिक का जैसे यहाँ जो कार्मिक है, इनकी यहाँ इनिशिएट पे आप क्लिक करें, नाम के आगे है यहाँ इनिशिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। और इनिशिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो इनकम टैक्स है वो, अभी इसको एक बार तो आप क्योंकि ये एडिट का ऑप्शन यहाँ अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे एडिट जो पेंसिल का बटन है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा डिडक्शन है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से सीधे डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये पेंसिल का आइकन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, अगर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक ये काम नहीं कर रहा है। अब इसका समाधान ये है कि यहाँ से आप इसको डिलीट करें, क्योंकि ये एडिट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। पे मैनेजर पर आप एडिट कर पाते थे, तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ से चेकबॉक्स पे यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ से एडिट पर क्लिक करें, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको एडिट कर लें। एडिट नहीं आ रहा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 13,000 था, अब इसको 7,000 करना है, तो मैं यहाँ 7,000 करके सबमिट करता हूँ अगर होता है तो। यहाँ से जैसे मैंने 7,000 किया, ये बाकी सारा जैसे रिकरिंग अमाउंट है या वंस है, तो यहाँ से जैसे इसको मैं वंस कर देता हूँ, लेकिन यहाँ ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ कहीं भी आपके रिकरिंग में या इसमें जो ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडिट का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ से जैसे फिक्स अमाउंट है, इनकम टैक्स है, तो ये वैसे आ गया। अब इसका सीधा सा जैसे फरवरी का अगर कर लें मान लो, तो ऐड का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी, ये सारे ऑप्शन एक बार आप सेलेक्ट कर लें और ऐड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से आप जैसे इसको ऐड डिडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो होता है या नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे अभी यहाँ से भी कोशिश की मैंने, तो नहीं हो रहा है, तो इसको आप छोड़ दें, यहाँ से इसको सीधा डिलीट कर दें। यहाँ से जैसे मैं आपको यहाँ से डिलीट करके बता देता हूँ, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं आता, इसको यहाँ से एक बार डिलीट कर दें और यहाँ से कंफर्म पे यस करके ओके कर दें, तो यहाँ से आपके जो भी डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा इसको आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये जो भी कार्मिक का नाम था, यहाँ से जैसे जिस कार्मिक का यहाँ इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे, अब दोबारा आप चेक करेंगे तो यहाँ जो डिडक्शन है आपके 200 हो रही है। ऐसे प्रीमियम और बोनस जीपीएफ 2004, ये दोनों डिडक्शन हो रही है 5,000 और 3,000, जबकि अब टैक्स जो करना था वो करना था आपके 7,000। तो यहाँ डिडक्शन पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे रिकरिंग करते हैं या वन टाइम करते हैं, जैसे मैं वन टाइम कर रहा हूँ, इफेक्ट फ्रॉम जनवरी, तो जनवरी में ही करना है, तो 1 जनवरी से ही इसको 1 फरवरी से ही कर लें, क्योंकि फरवरी में ही करना है। अब डिडक्शन का नाम यहाँ से आपको इनकम टैक्स करते हैं 202 जो इसकी आईडी है, और यहाँ से डिडक्शन फिक्स अमाउंट है। अब यहाँ कितना करना है आपके, तो जैसे 7,000 करना है, तो यहाँ से 7,000 कर दिया, इसको ऐड करना है, यहाँ से आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद में यहाँ से जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं होगा। यहाँ से जैसे ऐड डिडक्शन आ गया, इनकम टैक्स 7,000 नॉन रिकरिंग यानी वन टाइम है, क्योंकि अगली बार मार्च से नहीं करना है, तो उसको एक बार यहाँ कर लिया। उसके बाद में यहाँ डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी डॉक्यूमेंट है आप अदर सेलेक्ट करके अगर कर सकते हैं, और नहीं करें तो बिना डॉक्यूमेंट के भी शायद हो जाएगा। मैं यहाँ से सबमिट करके आपको दे देता हूँ। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका ऐड नहीं होगा। कई लोग यहाँ से ऐड करके यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब इसको फाइनल मान लेते हैं, लेकिन फाइनल नहीं होगा। यहाँ से आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड विदाउट अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी बिना डॉक्यूमेंट के ही अपलोड किए आप अगर प्रोसीड करना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक करते हैं। और ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो येस पे आप क्लिक करते हैं। तो ये ओके आ गया कि योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में आप अब दोबारा चेक करेंगे। यहाँ मैं वापस इसको यहाँ से एम्प्लॉई है वो 50 कर देता हूँ, और यहाँ से उस कार्मिक को मैं बता रहा हूँ जिसका जो 13,000 था, अब इसके कितना हुआ। तो यहाँ से जैसे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे कार्मिक के नाम के आगे, और यहाँ से आप डिडक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ ऐसे प्रीमियम 5,000 आ गया, जीपीएफ 2004 3,000, और यहाँ इनकम टैक्स जो अभी 13,000 था वो 7,000 आ गया। तो ये इस तरीके से आपको अपडेट करना है। अब ये अपडेट करने के बाद में अब आपको जैसे ये बिल वापस आपके जो रिवर्ट किया हुआ था उस बिल को वापस आपको रीजनरेट करना है। तो वापस आप बिल पे आ जाए। बिल में सैलरी बिल्स और सैलरी ऑटो सैलरी प्रोसेस है। इसमें आप जाने के बाद में यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ फरवरी 2024 और यहाँ से उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें कार्मिक था। तो यहाँ से मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो बिल है या आपके यहाँ इस तरीके से यहाँ शो हो रहा था। अब यहाँ इस बिल पे यहाँ रीजनरेट का ऑप्शन है, तो इस यहाँ से आप बिल को चेक बॉक्स से क्लिक करके और यहाँ रीजनरेट कर लें। अब रीजनरेट करने के बाद में ये बिल है आपके जनरेट हो गया। अब वापिस आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ बिल नंबर पे चेक करेंगे तो आपके सामने ये बिल नंबर आ गई, एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब यहाँ वापिस आप इसको एम्प्लॉय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जैसे ये पूरी डिटेल आ गई। यहाँ आप दोबारा चेक कर लें, बेसिक डी वगैरह ये सब सही है। यहाँ जो मैं बता रहा था
यहाँ जो 13,000 आ रहा था, अब आपके जो नया बिल भरा है उसमें आपके 7,000 आ गया। तो इस तरीके से आपको जो भी डिडक्शन है वो करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इनकम टैक्स जैसे मैंने 13,000 है उसको डिलीट करके वापस ऐड कैसे किया, उसके बाद में बिल को रिवर्ट करके वापस बिल को रीजनरेट कैसे किया। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। यहाँ से जैसे जो डिडक्शन है, यहाँ डिडक्शन अमाउंट कम हो गया क्योंकि 13,000 टैक्स था, उसकी जगह 7,000 हो गया। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ से जैसे वापस इसको बैक जाएंगे और यहाँ से बैक जाने के बाद में अब यहाँ आपके सामने प्रोसेस का ऑप्शन है। अगर इस बिल में आप सारी डिटेल चेक कर लें सही है तो उसको आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके के जो रीजन पूछेगा, यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि अमाउंट क्लेम्ड इन दिस बिल हैज बीन नॉट बीन अर्लियर इन। इस बिल का जो भी अमाउंट है पहले उठाया कि नहीं गया। इसके अलावा इसमें जो भी डीडीओ है उनकी सारी जिम्मेदारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है और अमाउंट ऑफ दिस बिल इज विद इन लिमिट, यानी जो भी बजट अलॉट हुआ है सैलरी का जो है उसके अनुसार ही है। ये सारे कंफर्मेशन डीडीओ कर रहा है और इसके बाद में डीडीओ के मोबाइल पे ओटीपी आएगा। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ आपको एंटर करके बिल को प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से बिल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इससे पहले अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ से मैं से एक बार वापस इसको कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट आपको जो भी अपलोड करना है तो यहाँ से जैसे अदर डॉक्यूमेंट में जाकर के आप एब्सेंटी या जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक हो, जैसे इनकम टैक्स का अगर आप गणना पत्र या जो भी लगाना चाहें वो यहाँ से लगाएं। यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप नाम लिख दें, जैसे IT का फॉर्म लिख दें या गणना पत्र लिख दें, जो भी लिख दें। उसके बाद में यहाँ से आपको उस फाइल को अपलोड करनी है और फाइल को अपलोड करने के बाद में बिल को प्रोसेस कर दें। तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो, आपके जो भी ट्रेजरी के अनुसार हर महीने जो भी आप अपलोड करते हैं वो आप जरूर कर लें और उसके बाद प्रोसेस कर लें। तो मैंने तरीका बता दिया आपको कि किस किस तरीके से क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि बिल कैसे चेक करेंगे, बिल रिवर्ट कैसे करेंगे, वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बताया हुआ है। इसके अलावा बिल रिवर्ट करने के बाद में किसी कार्मिक का इनकम टैक्स या अन्य कोई भी डिडक्शन है उसको आपको एडिट कैसे करना है। अब एडिट का ये ऑप्शन है कि ये अभी जैसे पे मैनेजर पे एडिट करते थे वो काम नहीं कर रहा है, तो एक बार उसको डिलीट करें, उसके बाद उसको नए सिरे से वापस ऐड कर दें। उसके बाद बिल रिवर्ट किया हुआ उस बिल को आप हाथों-हाथ रीजनरेट कर सकते हैं। तो जो पे मैनेजर पे प्रोसेस था उसकी तुलना में इसमें काफ़ी कुछ सहूलियत कर ली है, यानी जो भी यूजर है उनके लिए काफ़ी सहूलियत होगी है कि आप हाथों-हाथ जो भी रिवर्टेड बिल है उसको आप रीजनरेट कर सकते हैं। जबकि पे मैनेजर पे आपको वेट करना पड़ता था, जब भी शेड्यूल चलता था बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाता था। लेकिन इसमें ये सुविधा दी हुई है कि आप बिल को रिवर्ट करके जो भी करेक्शन है उसको कर लें, उसके बाद में एक बार चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि सारी डिटेल सही है, उसके बाद उसी बिल को रीजनरेट करेंगे तो हाथों हाथ आपके बिल है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में उसको आपको वापस डीडीओ की ओटीपी से उसको फॉरवर्ड करना है, प्रोसेस करना है। तो ये पूरी जानकारी थी इस IFRS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे। एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन कैसे करना है, इसके अलावा कुल एम्प्लॉय जो डिटेल्स है, एम्प्लॉय कुल डिटेल्स है वो कैसे होंगी, सैंक्शन कैसे होगा, किसी कार्मिक की पे स्टॉप है या नहीं है वो कैसे होगी, या आप जैसे एक और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बढ़ी तो उसका क्या कारण है, तो वो भी अगले वीडियो बताऊंगा। तो पूरी एक सीरीज मैंने बना रखी है, तो वो आप जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।